हेलो डियर स्टूडेंट, आज आ गया हूँ फिर से लेकर मैथमेटिक्स कक्षा 12 का त्रिकोणमितीय फलन। ओके, तो त्रिकोणमितीय फलन में हम आज, कल तो मैं 2.1 खत्म कर दिया था, आज एक्सरसाइज चलेगा 2.2। टुडे एक्सरसाइज 2.2। और 2.2 देखने से पहले हम कुछ फार्मूला को हम उसको सिद्ध कराएंगे आप लोगों के सामने। आज जो फार्मूला हमारे हैं कैसे आया है, उत्पत्ति उसकी कैसे हुई है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। इसके लिए देखिए पहला फार्मूला देख लीजिए है, पहला हमारा फार्मूला है कि फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स 2 sin inverse x is equal to sin inverse 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमको प्रूव करना है कि 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से लेंगे RHS, राइट हैंड साइड से हल करते हैं हम। राइट हैंड साइड इक्वल टू sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम RHS से लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ पे मानेंगे, माना x इक्वल टू साइन थीटा। x की वैल्यू मान लेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का मान इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा तब साइन इनवर्स 2x का वैल्यू साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे करड़ी हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, ये देखिए स्क्वायर इसको हटा देंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, cos स्क्वायर 2 थीटा, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी हट जाएगी। तो यहाँ से रहेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। और हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये हम जानते हैं। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन हट जाएगा ये दोनों, क्योंकि हमारा इनवर्स में है और इनवर्स में नहीं है तो दोनों हट जाएगा। तो फार्मूला आपको एक तो बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इसी तरह ये इसी नियम से हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा का मान क्या मान है, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x। ये हमारा LHS, यानी LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हुआ, यानी हम प्रूफ करके दिखाएं कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ माने इसको RHS को माने है, माना x बराबर साइन थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यानी यहाँ पे x का मान साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का x का मान साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे करड़ी हट जाएगी, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, देखो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x LHS इक्वल टू RHS। ये हमने प्रूफ किया। अब अगला दूसरा प्रूफ करते हैं cos का। दूसरा भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2 cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों सेम है तो cos के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे RHS, राइट हैंड साइड sin इनवर्स 2x अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पे लिखेंगे माना
x इक्वल टू cos थीटा, वहां पे साइन माने थे, यहाँ पे cos लाना है तो x इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। यहाँ से तब sin इनवर्स 2 cos थीटा, x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू cos थीटा, x का वैल्यू cos थीटा, अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स 2 cos थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब बताए थे कि स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है तो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, तो यहाँ से जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। बताया कि अंदर sin बाहर sin, sin हट जाएगा तो इसलिए हमारा हट जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x है, यहाँ से जाएगा 2 cos इनवर्स x, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यह भी हमारा प्रूफ हो गया, दोनों क्वेश्चन को हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि दोनों क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली क्लास 12 है, 2.2 चैप्टर का है, 2.2 एनसीईआरटी का। पहला हमको निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित को सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है 3 sin। हमको देखिए सिद्ध दो मेथड से सिद्ध करेंगे, जो मेथड आपको आसान लगेगा उसको आप पकड़ लीजिएगा। हमको सिद्ध करना है फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देन हमको सिद्ध करना है, और यहाँ पे दिया है x एप्सिलॉन माइनस 1/2 एंड 1/2। इसको भी इधर उधर करेंगे तो दोनों से सिद्ध हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड, पहले फार्मूला मेथड से यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड तो फर्स्ट मेथड से हम कैसे यूज करते हैं, पहले यहाँ पे मानेंगे, माना पहले लेंगे RHS राइट हैंड sin इनवर्स 3x माइनस 4x, ये फार्मूला ही होता है। और इसको लिखेंगे माना x इक्वल टू sin थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x। माना x इक्वल टू sin थीटा और थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x। यहाँ से लिखेंगे तब यहाँ से है sin इनवर्स 3x का वैल्यू sin थीटा और माइनस 4x का वैल्यू sin क्यूब थीटा। एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है sin 3 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, sin 3 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 3 sin थीटा और माइनस 4 sin क्यूब थीटा। एक बार कैसे लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर नोट नहीं आ रहा है तो इधर देख लीजिए। sin 3 थीटा का फार्मूला होता है इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये हमारा sin 3 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम sin 3 थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर जाएगा sin इनवर्स sin 3 थीटा, बाहर sin अंदर sin हट जाएगा इक्वल टू 3 थीटा और थीटा का वैल्यू हमारा है sin इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 3 sin इनवर्स x। दिस इज द LHS। ये हमारा LHS आ गया है। अब मेथड सेकंड नंबर का मेथड रखते हैं। तो पहला हमारा फर्स्ट नंबर का फार्मूला मेथड है और सेकंड मेथड
सेकेंड मेथड में लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि x इक्वल टू -1/2 रखने पर, अब ये देखो x का वैल्यू दिया है और ये दोनों का मान रखे चेक करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से जाएगा 3 sin इनवर्स x, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर जाएगा 3 sin इनवर्स x का वैल्यू -1/2, sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा, तो -3 sin 1/2। 1/2 कितने अंश का मान होता है? 30 अंश का मान होता है, तो इसको हम लिखेंगे -3 गुणे 30 अंश को लिखेंगे π/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू -π/2। इसका वैल्यू हो जाएगा -π/2। अब देखते हैं इसका RHS राइट हैंड साइड से देख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 3x - 4x³ इक्वल टू sin इनवर्स 3x का वैल्यू -1/2 -4x का वैल्यू -1/2 का होल। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू sin इनवर्स, यहाँ पे 3 1 जा 3 -3 3/2 और -4 1 का क्यूब 1 और 2 -1 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स -3/2 प्लस 1/2। तो देन यहाँ पे बेस समान है, तो गाते जुड़ बेस समान है, वो जो डिनोमिनेटर यानी हर समान है, तो हम इसको उसी तरह जोड़ घटा लेते हैं, तो यहाँ से sin इनवर्स -3 प्लस 1/2, -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स -2/2, 2 1 जा 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा sin इनवर्स -1, sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा होता है, तो sin इनवर्स 1 कितने अंश का मान होता है? तो 90 अंश का मान होता है, तो यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स sin इनवर्स 1 बराबर sin इनवर्स 1 इक्वल टू हो जाएगा -π/2। ये देखो यहाँ LHS का मान भी π/2 होगा, RHS का मान भी π/2, तो यहाँ से हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। बस कुछ नहीं है, हमारा x का मान को इसको पुट कर देंगे और दोनों पक्षों में x का मान रखेंगे -1/2 एक बार और एक बार 1/2, तो दोनों पक्षों में हमारा मान आ जाएगा। ये हमने सिद्ध कर दिया, इसका सरलता प्रूफ भी प्राप्त कर लिया और सिद्ध कर दिया हमने, तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं सेकंड भी उसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी प्रकार है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि RHS राइट हैंड साइड माना, यहाँ पे पहले माना नहीं लिखेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं RHS cos इनवर्स 4x³ - 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना x इक्वल टू cos थीटा, वहां पे साइन माने थे, यहाँ पे cos मिलाना है, तो x इक्वल टू cos थीटा मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला है कि 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा इक्वल टू cos³ थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम cos 3 थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। बाहर भी cos और ऊपर भी cos, तो cos से cos हट जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट किया है, यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। ये हमारा
हमारा LHS लाइट एंड साइड। तो हमने क्या देखा कि हम 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x को हमने प्रूव किया। कैसे? RHS लेकर हमने प्रूव किया। ठीक है, हमने क्या लेकर प्रूव किया? RHS लेकर प्रूव किया। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों का सरलतम रूप लिखिए। निम्नलिखित फलनों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलनों का सरलतम रूप लिखिए। हमको tan का इसका लिखना है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, सरलतम रूप। सरलतम रूप लिखना है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब यहां से सरलतम रूप लिखना है तो मानेंगे माना x इक्वल टू tan थीटा। x की वैल्यू हमने tan थीटा मान लेंगे तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा के tan। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब यहाँ से जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर हटाएंगे करड़ी हट जाएगा। इससे स्क्वायर हटाएंगे अगर करड़ी हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 बटा के tan थीटा। अब यहाँ से हम sec को बदल देंगे और tan को बदल देंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा cos थीटा माइनस 1 और बटा के tan थीटा। tan को लिख देंगे sin बटा cos। tan को लिख देंगे sin थीटा बटा के cos थीटा। इसके बाद इधर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपान अब इधर हो जाएगा बटा cos थीटा और बटा के sin बटा cos थीटा। cos से cos कट जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है और sin थीटा का भी फार्मूला होता है। तो इसको हम एक tan के रूप में बदलना चाहते हैं तो tan के रूप में कैसे बदलेंगे? तो हम जानते हैं कि 1 माइनस cos थीटा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 बटा sin थीटा और cos थीटा बटा sin थीटा। हाँ 1 माइनस cos थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा के sin थीटा का होता है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। देन यहाँ से जाएगा tan इनवर्स 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस जाएगा तो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा के 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। तो देन 2 से 2 कट गया, sin से एक sin कट गया तो बचा क्या हमारा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 बटा के cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई होता है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan से tan हट जाएगा तो इसको हो जाएगा थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू हमने क्या माना है? यहाँ से थीटा इक्वल टू यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार और देख लेते हैं। सरलता रूप में लिखना है
सरलतम रूप में लिखना है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाई r। माना x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बटा के tan थीटा, यानी x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sec स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, कड़ी हट जाएगा तो यहाँ से होगा sec थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा माइनस 1 tan थीटा sin बटा cos थीटा, cos का जो पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा sin बटा cos, cos से cos कट जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। यहाँ से tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 into cos थीटा बाई 2। यहाँ से 1 प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस पूरा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा के 2 sin थीटा बाई 2 into cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, sin से एक sin कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है तो एक sin से एक sin कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2। यहाँ से sin थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan बाहर tan अंदर कोष्ठक में tan हट जाएगा इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, थीटा बराबर हमारा है tan इनवर्स x, तो यहाँ से 1/2 tan इनवर्स x से हमारा मान आ गया। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x और बटा 1 प्लस cos x। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x बराबर फार्मूला होता है cos x बराबर फार्मूला 2 होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x से भी होता है और cos x का और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेकिन यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई x बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस cos x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और बटा 1 प्लस एक cos x का लगाएंगे, cos x का लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यहाँ से देखो 1 से प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, sin बटा cos tan होता है तो tan इनवर्स tan x बाई 2, tan इनवर्स tan x बाई 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर tan तो कट जाएगा, तो tan इनवर्स tan x बाई 2 ऊपर tan नीचे tan कट जाएगा, यानी x बाई 2 इक्वल टू हमारा आंसर हो जाएगा x बाई 2। हमारा आंसर आ जाएगा x बाई 2। इसके बाद आगे चल के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x और बटा cos x प्लस sin x। देखिए इसको भी हमको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स cos, पहले हम इसमें से cos x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे cos है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो बटा में चला जाएगा sin x बटा cos x। इस दोनों में से भी cos x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ है sin x बटा के cos x, cos से cos कट जाएगा, यहाँ से होगा tan इनवर्स 1 माइनस sin बटा cos होता है tan x और बटा के 1 प्लस tan x। इसका फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x। फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस x, tan फार्मूला है f लिखा है फार्मूला, tan पाई बाई 4 माइनस x बराबर 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसको हम tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, पाई बाई 4 माइनस x, tan से tan हट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा ये सवाल था, आप लोग को कैसा लगा? फिर हम अगला सवाल देखते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।
अगला सवाल है छठवां, tan इनवर्स x बटा के अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x बटा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x बटा अंडर रूट में दोनों में a स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया कड़ी में, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ a नहीं है तो बटा में a स्क्वायर आ गया, a नहीं है तो बटा में a स्क्वायर आ गया। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x, अब एक कड़ी से बाहर जाएगा तो x बटा a कड़ी में 1 माइनस x बटा दोनों पे स्क्वायर आएगा तो x बाई a का होल स्क्वायर। अब इसको इस बटे में जाएगा tan इनवर्स x बाई a बटा अंडर रूट में 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर। यहाँ पे मानेंगे माना x बाई a बराबर sin थीटा, तो ऐसा थीटा बराबर sin इनवर्स x बाई a। यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ से रखते हैं tan इनवर्स x बाई a का मान sin थीटा और बटा अंडर रूट में 1 माइनस x बाई a का मान sin थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, तो tan इनवर्स sin बटा अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो हट जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा sin बटा के cos थीटा, sin बटा cos इक्वल टू tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan हट जाएगा, यहाँ से बराबर थीटा हो जाएगा। ये थीटा का वैल्यू हमने क्या माना है, थीटा इक्वल टू क्या है sin x बाई a, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया थीटा इक्वल टू sin x बाई a। यह हमारा छठवां सवाल लगा। उसके बाद सातवां लगाएंगे, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बटा a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। दोनों में से हम देखो यहाँ पे हमको इस रूट tan 3a के रूट में बदल रहा है, यहाँ पे a है यहाँ पे नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 बाई a क्यूब का गुणा करेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे 1 बाई a क्यूब का ऊपर 1 बाई a क्यूब का नीचे, और यहाँ पे हम a का ऊपर गुणा कर देंगे a का नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हमारा a क्यूब बन गया, इसका इसमें गुणा हुआ तो a क्यूब बन गया और a क्यूब, दोनों में से a क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 बटा x बाई a और माइनस यहाँ पे बचेगा x बाई a का क्यूब, तो होल क्यूब कर देंगे। नीचे में से भी a क्यूब कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ a है तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब मिलेगा ax स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा तो tan इनवर्स 3x बाई a माइनस x बाई a का होल क्यूब बटा 1 माइनस 3x बाई a का होल क्यूब। माना x बाई a बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, यहाँ पे जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा, x का मान है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यह किसका फार्मूला है, यह फार्मूला tan 3 थीटा का फार्मूला है, इसके तरफ हम tan 3 थीटा लिख देंगे, tan 3 थीटा, तो यहाँ से tan इनवर्स tan 3 थीटा और tan से tan हट जाएगा तो 3 थीटा, थीटा का वैल्यू हमारा है थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x बाई a, तो tan इनवर्स x बाई a ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 बाई 2, इसको हम हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 उल्टे sin कितने अंश का मान 1 बाई 2 होता है, तो sin 30 अंश का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 अंश, तो 30 गुना के 60, tan इनवर्स 2 cos 60 अंश, cos 60 अंश हो जाएगा, cos 60 अंश का मान रख देते हैं, tan इनवर्स 2 into cos 60 अंश का मान 1 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितने अंश का मान 45 अंश का मान होता है, 45 अंश को बोलते हैं पाई बाई 4। ये हमारा क्या है आंसर, एक बार और 2 tan इनवर्स 2 cos पोस्ट में 2 sin इनवर्स 1 बाई 2, 1 बाई 2 30 अंश का मान होता है sin इनवर्स में, तो यहाँ पे tan इनवर्स उसी तरह 2 को इसी तरह cos को इसी तरह 2 sin इतना का मान हमने 30 अंश लिख दिया, 30 गुना के 60, तो tan इनवर्स 2 cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान 1 बाई 2 होता है, तो tan इनवर्स 2 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 45 अंश का मान होता है, और यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा पाई बाई 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देन अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम नवा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 बाई 2 sin 2x बटा 1 माइनस a हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 1 बाई 2 पोस्ट में a हमारा फार्मूला होता है tan 2 tan इनवर्स x का, किसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, इस a हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2
2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो cos में होता है cos 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर। ये हमारा दोनों फार्मूले पे है, दोनों का है, ये दोनों के फार्मूले पर यूज कर लेंगे। इसका लिखेंगे 2 tan इनवर्स x और इसका लिखेंगे 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। अब दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 into 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और ये इनवर्स नहीं है, tan है, बस इनवर्स नहीं है, जिसको हम इरेज कर देते हैं, इनवर्स को इरेज कर देते हैं, इनवर्स को इरेज कर देते हैं, इनवर्स को इरेज कर देते हैं। तो देन यहाँ पे tan है तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x। तो यहाँ से कर देंगे tan, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा के 1 माइनस xy। tan से tan हट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x प्लस y बटा के 1 माइनस xy। ये हमारा नवा क्वेश्चन का सवाल है। ये देखो tan, ये हमारा जो इतना होता है ये हमारा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का होता है, और ये जो इतना है हमारा, ये हमारा है 2 tan इनवर्स y। एक हमारा 2 tan इनवर्स x का है और एक हमारा 2 tan इनवर्स y का है, तो उसका फार्मूला के द्वारा हम इसको सॉल्व किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में दिया है आपका कि 16 से 18 के प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करना है। 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल नंबर 10। 10वां सवाल हमारा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इसको पहले बदलेंगे हम, साइन इनवर्स साइन 2/π/3 को लिखते हैं 60 में 120, साइन 120, और साइन 120 का वैल्यू होता है हमारा साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू कड़ी में 3/2 होता है, तो साइन 120 का वैल्यू भी कड़ी में 3/2 हो जाएगा शायद। ये हो जाएगा साइन कड़ी में, साइन इनवर्स कड़ी में 3/2, और कड़ी में 3/2 कितना का वैल्यू होता है, 60 अंश का वैल्यू होता है, तो इसको हम लिख देंगे, इसकी साइन 120 अंश का मान होता है 120 डिग्री इक्वल टू कड़ी में 3/2। इसको हम लिख देंगे 60 अंश को रेडियन में π/2 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 10वां क्वेश्चन है, ले लीजिए साथ इसके। 10वां के बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां भी उसी तरह है। 11वां हमारा tan है, तो tan इनवर्स tan, यहाँ से साइन हट जाता तो 120 अंश आ जाता, लेकिन यहाँ पे पहले हम मान रखें tan इनवर्स 3π/4। तो यहाँ पे लिखे हैं tan इनवर्स tan 3π/4 को 135 अंश लिखते हैं। tan 135 अंश का मान -1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan 135 अंश का -1, tan 135 इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा माइनस tan इनवर्स 1, और 145 अंश का मान होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -π/4। एक बार और देखिए, tan इनवर्स 3π/4, 3π/4 135 अंश का मान होता है, tan 135 अंश का मान -1 होता है, tan 135 अंश का मान -1 होता है, तो tan इनवर्स -1, tan -x बराबर -tan इनवर्स x, और 145 अंश का मान होता है तो -π/4। ये हमारा 10वां और 11वां सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।